अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आई एम अकील अहमद यूर टीचर। आज का मेरा टॉपिक है बीए बीकॉम बीएससी एडीए एडीसी एडीएस की इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स का जो टॉपिक यूनिट नंबर 6 है मेरे पास, हाउ टू स्टडी। इंग्लिश कंपलसरी होती है, ठीक है, हर क्लास में पढ़ाई जाती है बीए की, ठीक है। इसका टॉपिक नंबर हाउ टू स्टडी 6, मुताल्ला कैसे करें, जिसका मतलब है मुताल्ला कैसे करें। इसके मैं 2 पैराग्राफ के 2 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। आज मैं इसका पैराग्राफ नंबर 3 के सेंटेंसेस के आपको पढ़ के बताऊँगा, साथ में उनकी ट्रांसलेशन करके बताऊँगा, ताकि ये टॉपिक आपको समझ में आ जाए पैराग्राफ टू पैराग्राफ। चूँकि एग्ज़ाम में सीन पैसेज के ऊपर पैराग्राफ के हिसाब से आता है, पैराग्राफ आते हैं, इसलिए आपको पैराग्राफ के ऊपर ग्राफ्स होने चाहिए, उसका बिल्कुल तर्जुमा, उसके वर्ड की मीनिंग बिल्कुल आनी चाहिए, ताकि इम्तहान में जैसे सीन पैसेज का आए तो आप फ़ौरन आइडेंटिफाई कर लें ये बात जो करी है कहाँ से ली गई है, कौन सा पैराग्राफ है, आप फ़ौरन उसका जवाब दे सकते हैं। उसके आसान से सवालात होते हैं। तो आज पैराग्राफ नंबर 3 है, इसके 6 सेंटेंसेस हैं, ठीक है। और इसको हम पढ़ते हैं। और चूँकि इस हाउ टू स्टडी यूनिट के अंदर हमारे पास 6 पैराग्राफ हैं, आज ये 3 पैराग्राफ हो जाएंगे, यानी 3 लेक्चर हो जाएंगे। ये मेरा लेक्चर नंबर 3 होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। आज का ये लेक्चर 03 हाउ टू स्टडी का लेक्चर 03 है ये, ठीक है। ये 6 लेक्चर में मुकम्मल हो जाएगा, 6 पैराग्राफ। हम टाइम कम से कम टाइम के अंदर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो। अगर एक ही उसमें बनाएंगे 2 घंटे 3 घंटे लग जाएंगे, उसको देखना मुश्किल होता है, सब ध्यान से निकल जाता है। एक एक पैराग्राफ की आप स्टडी करें, बार बार देखें, बार बार देखें। आप देखिए इम्तहान में 60 65 70 नंबर बआसानी ले लेंगे। और मैंने जो क्वेश्चन पेपर हल करे हुए हैं उनको भी देखें, उनकी ग्रामर देखें, ऐसे देखें, एग्ज़ाम में जो आए हुए इंग्लिश पेपर बड़ा आसानी से आपका इसी चैनल से निकल जाएगा। अभी आजकल होने वाले इम्तहान जो है एडीए एडीएस एडीसी, तो उनके लिए ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ, क्योंकि बीकॉम वालों के पेपर हो चुके हैं। अगर बीए का मुझे नहीं पता, बीए के हो गए हैं या बीएससी के, तो उनके लिए भी है कि आप इनको पढ़ें कि इंग्लिश एक ही है, एक ही पैटर्न से, एक ही स्टाइल से पेपर आता है सबका। तो लिहाजा जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, सब इसकी स्टडी कर सकते हैं। चलें पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ते हैं। पहला सेंटेंस है, द स्किल इन बीइंग a student consists of getting one's daily study as near the optimum points as possible, full stop. The skill, दोबारा पढ़ देता हूँ, the skill in being a student consists of getting one's daily study as near the optimum point as possible, ठीक है। तर्जुमा करता हूँ, तालिब इल्म होने का हुनर रोज़ाना हासिल करने पर मुश्तमिल होता है। स्किल माने हुनर होता है, तालिब इल्म का हुनर, ठीक है। मुश्तमिल, कंसिस्ट माने मुश्तमिल होता है, ऑफ गेटिंग हासिल होना, ठीक है। और तो कुछ है, रोज़ाना के लिए डेली का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, हासिल करने के लिए गेटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मुश्तमिल के लिए पर मुश्तमिल माने कंसिस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। बिंग माने होता है। ये पूरे वर्ड का मतलब बता दिया मैंने, दोबारा पढ़ता हूँ। स्किल इन बिंग अ स्टूडेंट कंसिस्ट ऑफ गेटिंग वंस डेली स्टडी एज नियर द ऑप्टिमम पॉइंट्स एज पॉसिबल। तालिब इल्म होने का हुनर रोज़ाना हासिल करने पर मुश्तमिल होता है। जितना मुमकिन एज पॉसिबल का मतलब होता है जितना मुमकिन हो सके, करीब, नियर द ऑप्टिमम, करीब तरीन पॉइंट्स का मुताल्ला करें। नियर द ऑप्टिमम पॉइंट, करीब तरीन पॉइंट्स का मुताल्ला करें। जितना मुमकिन हो सके करीब तरीन पॉइंट्स का मुताल्ला करें, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेंटेंस। ये मैंने आपको पढ़ गया, आपको नज़र नहीं आया होगा शायद, दोबारा पढ़ता हूँ। तालिब इल्म होने का हुनर
रोज़ाना हासिल करने पर मुश्तमिल होता है। जितना मुमकिन हो सके करीब तरीन पॉइंट्स का मुताला करें। तालिबे इल्म स्टूडेंट्स को बोलते हैं, हुनर बोलते हैं का हुनर, स्किल है यहाँ पे लफ्ज़ आया है, रोज़ाना के लिए डेली का लफ्ज़ आया है, हासिल करने के लिए गेटिंग्स का लफ्ज़ आया है, पर मुश्तमिल के लिए कंसिस्ट का लफ्ज़ आया है, होता है इन बिंग। ठीक है, फिर आगे है फिर जितना मुमकिन हो सके एज पॉसिबल नियर द ऑप्टिमम पॉइंट, करीब तरीन पॉइंट्स का मुताला करें। ठीक है, स्टडी माने मुताला करने को बोलते हैं, करीब तरीन पॉइंट्स का मुताला करें। आपको नज़र नहीं आया था इसलिए मैंने दोबारा रिपीट किया है। नेक्स्ट सेंटेंस अब नज़र आ रहा है, देख लेता हूँ मैं पहले। सेंटेंस नंबर 2 है इसका, पैराग्राफ नंबर 3 का। आई कैन नॉट टेल यू व्हाट द ऑप्टिमम इज़। ऑप्टिमम माने बेहतरीन की बात होती है। आई कैन नॉट टेल यू, मैं आपको नहीं बता सकता, टेल यू आपको बता नहीं सकता, व्हाट द ऑप्टिमम इज़, बेहतरीन चीज़ क्या है, व्हाट द ऑप्टिमम इज़, बेहतरीन चीज़ क्या है, मैं आपको नहीं बता सकता। तर्जुमा, मैं आपको ये नहीं बता सकता कि बेहतरीन चीज़ क्या है। राइटर कह रहा है, ऑथर कह रहा है कि मैं आपको ये नहीं बता सकता कि बेहतरीन चीज़ क्या है। ये एक सेंटेंस था इसका, पैराग्राफ नंबर 3 का। हमने ट्रांसलेशन भी बता दी, हर वर्ड का मतलब भी बताया। आगे चलते हैं। नज़र आ रहा है आपको पैराग्राफ सेंटेंस नंबर 3, पैराग्राफ नंबर 3 का सेंटेंस नंबर 3। इट डिफर्स विद द टाइप ऑफ वर्क कॉमा, इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कॉमा, एंड even in the same person it varies from week to week, full stop। ये काम की किस्म के लिहाज से मुख्तलिफ होता है, ये शख्स से दूसरे शख्स में मुख्तलिफ होता है, और यहाँ तक कि एक ही शख्स में ये हर हफ्ते मुख्तलिफ होता है। ठीक है, डिफर माने मुख्तलिफ होता है, विद टाइप ऑफ वर्क, काम के लिहाज से, काम की किस्म के लिहाज से मुख्तलिफ होता है। इट डिफर से मुख्तलिफ होता है, एक शख्स से दूसरे शख्स में डिफ़र होता है, एंड इवन यहाँ तक कि इन द सेम पर्सन, एक ही शख्स के अंदर इट वेरीज डिफ़र होता है, मुख्तलिफ होता है, फ्रॉम वीक टू वीक, एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते के अंदर अलग अलग होता है। ये काम की किस्म के लिहाज से मुख्तलिफ होता है, ये शख्स से दूसरे शख्स में मुख्तलिफ होता है, और यहाँ तक कि एक ही शख्स में ये हर हफ्ते मुख्तलिफ होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस। You must try to find your own, you must try to find your own, आपको अपने आप को तलाश करने की कोशिश करनी होगी, अपने आप को, your own माने अपने आप को, to find तलाश करने की, try कोशिश करनी होगी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 5। एवरी डे यू स्टडी कॉमा, bear this principle of the optimum in mind, every day you study कॉमा, bear this principle of the optimum in mind, हर रोज़ आप मुताला करते हैं, इस बेहतरीन उसूल को जहन में रखें। दिस प्रिंसिपल, उसूल, ये उसूल जो होता है, ऑफ द ऑप्टिमम इन माइंड, बेहतरीन, इस बेहतरीन उसूल को, इस बेहतरीन, ऑप्टिमम ने बेहतरीन, प्रिंसिपल उसूल को कीप इन माइंड या जहन में रखें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं सेंटेंस में। ये पैराग्राफ नंबर 3 का लास्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 6। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। व्हेन यू फील योर सेल्फ गेटिंग फटीग, फटीग माने थकावट, थक जाना, थकावट का शिकार हो जाना, फटीग कॉमा, इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ रिपीटेडली रीडिंग ओवर द सेम पैराग्राफ एंड नॉट टेकिंग इट इन कॉमा, दैट्स अ प्रीटी गुड साइन, यू हैव reach the crest for the day and should stop। ठीक है, इसका तर्जुमा बताया था, जब आप अपने आप को थकावट का शिकार महसूस करते हैं, अगर आप अपने आप को बार बार एक ही पैराग्राफ को पढ़ते हुए और इसे कबूल नहीं करते, यानी कुछ समझ में नहीं आता, एक ही ग्राफ पढ़ते रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता, इसे कबूल नहीं करते हुए
महसूस करते हैं तो ये एक बहुत अच्छी अलामत है कि आप इस दिन के लिए उरूज पर पहुंच चुके हैं, यानी क्रेस्ट पर पहुंच चुके हैं, क्रेस्ट पहुंच गए हैं। और इसे रुकना यानी स्टॉप करना है, आपको रुकना चाहिए, क्योंकि जब आप क्रेस्ट पर पहुंच जाते हैं, बुलंदी पर पहुंच जाते हैं उस दिन के मुताल्लिक की स्टडी पे, तो उसके बाद आप जो पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, बार बार पढ़ते रहें समझ में नहीं आएगा, तो वहाँ पर आपको स्टॉप हो जाना चाहिए। यानी जब आप एक पैराग्राफ को पढ़ना है, फिर बहुत देर से पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, लेकिन उसी पैराग्राफ में समझ में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है आप जो है अपने क्रैश तक पहुंच चुके हैं, अपने उरूज तक पहुंच चुके हैं उस दिन के मुताल्लिक ही। तो अब आपको स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि आप जितनी देर पढ़ेंगे सिवाय थकावट के आपको कुछ नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, टाइम ज़ाया होगा, आपकी थकावट होती जाएगी। तो जिस वक्त तक आपके जहन में बैठता जा रहा है आप उस वक्त तक पढ़ते जाएं। जिस वक्त एक ही चीज़ को बार बार आप पढ़ें नहीं समझ आ रही, स्टॉप कर दें, क्योंकि आप उस दिन की स्टडी के उरूज पर क्रैश पर पहुँच चुके हैं। तो स्टूडेंट, ये पैराग्राफ नंबर 3 था हमारा, और हमने तमाम वर्ड बताए हैं आपको अब तक। इस के अंदर भी कोई मुश्किल वर्ड नहीं है। वैन माने जब, यू फील महसूस करते हो आप, योर सेल्फ अपने आप को, गेटिंग फटिक थकावट का शिकार होते हुए, इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ अगर आप अपने आप को इस तरह महसूस करते हैं कि रिपीटेडली रीडिंग ओवर द सेम पैराग्राफ, एक ही पैराग्राफ को बार बार आप रिपीट करते जा रहे हैं, क्योंकि एंड नॉट टेकिंग इट इन माने टेकिंग इन, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा आपको, दैट्स अ प्रीटी गुड, तो ये बहुत अच्छी अलामत है, साइन है। यू हैव रीच द क्रेस्ट माने उरूज पर पहुंच चुके हैं, फॉर द डे आज के दिन के लिए, एंड शुड स्टॉप आपको रुक जाना चाहिए। मेरा कोई मतलब मुश्किल वर्ड नहीं था, ऐसा होता तो मैं बताता कोई मुश्किल वर्ड ना। तो स्टूडेंट, आज का ये पैराग्राफ नंबर 3 हमने मुकम्मल कर दिया है। अब 3 पैराग्राफ रह गए हैं, हाउ टू स्टडी टेक्स्ट बुक के टॉपिक के यूनिट 6 का। ये नेक्स्ट 3 लेक्चरों में 3 पैराग्राफ भी मुकम्मल कर देंगे। आप मेरे लेक्चर को बार बार देखें, बार बार रिपीट करके देखें, इंशाल्लाह आपको कहीं जाने की जरूरत पड़े, यहीं से ही आप इम्तान को पास कर लेंगे। बीए का ग्रामर भी सारी मैं कराऊंगा इसके अंदर जितनी भी है, जैसे वक्त मिलता जाएगा। अब तो इम्तान हो चुका है, कुछ लोगों का इम्तान रह गया, वो स्टडी करें। नेक्स्ट साल के अंदर तक जब तक पहुँचेंगे तो मैं बहुत ज़्यादा मटेरियल इसके अंदर डाल चुका हूँ आपकी स्टडी के लिए। तो स्टूडेंट, हम आपसे वही रिक्वेस्ट करेंगे जो हर मर्तबा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आगे शेयर करें दूसरों को भी, और हमें कमेंट भी करें। इससे हमारी हिम्मत बढ़ेगी, तो हम आपके लिए लेक्चर बनाते रहेंगे और काम करते रहेंगे ज़्यादा। इसी तरह आपको बताएं, हमने इसी 1-1.5 हफ्ते में एक चैनल और खोला है जिसका नाम है सर अकील एजुकेशन। वहाँ सिर्फ मैं कॉमर्स की एजुकेशन पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट ईयर से लेके जो है बीकॉम तक, जितने भी कॉमर्स के टॉपिक हैं वो मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ। अभी मेरे 15-20 लेक्चर मैंने वहाँ रिकॉर्ड कर दिए हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ तमाम टॉपिक के सारे लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएंगे जैसे भी वक्त मिलता रहेगा। तो आप हम उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और देखें, आपके काम आएगा। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप उसको देखते रहिएगा, आपके मुताबिक भी इसमें टॉपिक आते जाएंगे जल्दी जल्दी, जैसे जैसे मुझे वक्त मिलता जाएगा मैं करता जाऊँगा। तो आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।